पी मलिक कैसेट्स की अन्य प्रस्तुति। पी मलिक। भाई इस बात में कोई बात नहीं भाई, इन तीन में तो कोई बात नहीं है। यो कौन है? यो मेरा बेटा से। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंद्रमन और मैं इसकी माँ हूँ। तेरा बेटा है? हाँ। और मैं कौन? तू मेरा भाई। मैं तेरा भाई। हाँ। यो तेरा बेटा। हाँ। मैं केला क्या इसका? मामा। ओ बहन, अरे लोगों, इस हिंदुस्तान का वो इतिहास था, संस्कृति थी हमारी। दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता हम अपने मामा और भांजा का समझा करते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो कानून लाया कि भाई के हक को बहन बेच करके अपने घर चली जाती है। बिल्कुल जी, ऐसा और एक इतनी लंबी दीवार, एक इतनी लंबी खाई इस बहन और भाई के रिश्ते के बीच में पड़ती कभी खत्म नहीं होगी। वरना माँ कहता है इंसान तो एक बार मुख से निकलता है माँ, और जब मामा कहता है ना तो डबल दो बार माँ निकलता है। ए बहन, भाई मैं इसका मामा हूँ। हाँ भाई। और तू मेरी बहन है। हाँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता, ये मेरा वादा है। अरे सुन मेरी बात। हाँ ये भाई। अरे मेरा वीर के बताऊं यहाँ ये बात सर। क्या हुआ बहन? आज से 12 साल पहले किले की भेंट में इसका बाप गया था। आज मेरे बेटे इंद्रमण का नंबर है। भाई राजा के आदमी आने आने हैं भाई। ए बहन, यही बात से भाई। एक वादा कर मुझसे। हाँ। जब तक मैं अपने मुख से नहीं बताऊंगा, मेरे से ये नहीं पूछेगी मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। वादा करो कि मुझसे नहीं पूछेगी मैं कौन हूँ। ठीक है भाई। और ये मेरा वादा है कि तेरे बेटे को मरने नहीं दूंगा। शाबाश शाबाश बच्चे। भाई मैं समझी को नया यो क्या कर रहा तू? यो केस है यो? ये था स्टीयरिंग। अच्छा यो तो स्टीयरिंग। स्टीयरिंग और ये क्लिच, और ये ब्रेक, ये क्लिच और ये गियर। अच्छा भाई गेर तुम्हारे कदे देखा को नया? पंछी में लग जा मोटर चलाई फिर संग सीख लिया। अरे मोटर चलाई फिर संग सीख लिया। दादा लक्ष्मी चमके तेरे में। बहन
क्यों रो रही है? कारण क्या है, बता मेरे को। भाई हाँ, ये श्याम धाम राजा की नगरी है। ये तमोल नगरी है, श्यामधाम राजा की नगरी है। हाँ भाई, हाँ, और किले के अंदर एक दानव रहता है, 5405 टम्पू खड़ा पेट में रहता है, और राजा की लड़की है रतन कौर। शरफ बन करके उसके पेट में रहता है। जी हाँ। 12 साल पहले तेरा पति गया था भेंट में। हाँ हाँ, और आज मेरे बेटे का नंबर है। बहन, एक आदमी शहर का रोजाना भेंट में जाता है। ये राजा का आदेश है। जी हाँ। राजा कुछ देर में आने वाला है। उससे पहले एक काम तुझे करना पड़ेगा मेरे कहने से। कहिए भाई। धिक्कार है उस राजा को जिसकी नगरी में ऐसा अत्याचार होता है। एक बार उस राजा के सामने रो करके दिखा दे बहन, एक बार रो करके दिखा दे राजा। ठीक है, बड़ा न्यायी राजा है भाई, उसके मेरा दया एक नहीं ही है। बेटा है, मैं तुझसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ उसकी जान बचा दे, बस इतना कह के दिखा दे। मैं उस अन्यायी राजा को देखना चाहता हूँ, वो क्या न्याय करता है और क्या न्याय करता है। शाबाश, शाबाश। अरे ये बठियारी नहीं आई है आज, कारण क्या है शाबाश। भाई? बठियारी ने बुला लिया दरबार में भाई, कहना हो सो कह लेगी सरकार में भाई। शाबाश। ये दुनिया पढ़ के सोलेगी, ऐन के अपना दुख रो लेगी भाई, रांड नपुती हो लेगी घड़ी चेहरे में भाई, और कहनी हो सो कर लेगी सरकार में भाई। शाबाश। भाई दुख दर्द आगे जा जाएगा, पकड़ कालजा से क्या जाएगा, बठियारी का लड़का भेजा जाएगा कारागार में भाई। कहना हो सो कहेगी सरकार ने भाई। शाबाश। भाई मामला और तरह का छिड़िया से, मामला और तरह का छिड़िया से मामला गड़बड़ का पड़ रहा से भाई, किले का रुका पड़ रहा से संसार में भाई। और कहना हो सो कह लेगी सरकार ने भाई जल्दी जाओ बठियारी को बुला करके लाओ। महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बठियारी महाराज तेरे को शर्म आनी चाहिए, ये इतनी लेट कैसे करिए? किले के अंदर तेरे लड़के को भेजना, मेरे पर दया करो महाराज। कोई दया नहीं। महाराज मेरे एक ही लड़का है, मेरे एक ही लाडला है। ये मेरा सिस्टम है इस नगरी का। हाँ, एक आदमी हर वक्त किले के अंदर जाता है एक घर से, और आज तेरा नंबर था, तने लेट कर दिया, बड़ा चाड़ा कर दिया। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। विनती इस टाइम पर मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कल ने कोई दूसरा कह देगा मेरी विनती सुनो। जल्दी भेजो तुम्हारे लड़के को। पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुनिए आप। हाँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ।
मन काट बतेरे और साल लिए मेरे बेटे के और बदन में राजा और किसे ने गाल दिया और मेरे बेटे के मुसाफिर के मन दो पैसे तक और लुटे ना और साधु संत महात्मा को और दिया बचन कदे झूठे ना और मेरे कच्चे गेहूं और बड़े खेत में इबरास हुए टिके उठे ना और के मेरा बेटा और मरण जोग था शाबाश दांत दूध के और टूटे ना मेरा बेटा और मरण जोग था दांत दूध के टूटे और आंसू पड़ पड़ा घूंघट भी जाए आंसू पड़ पड़े घूंघट भी जाए और मैं पल्ला पकड़े जोड़ू सो मेरे बेटे की जान बचा दे ओ भैया जोड़ू सो सुनिए साज तू रू 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 तू रू 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 तू रू 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 ये सारी दुनिया ऐश करे मैं तो डले सुरग में आए डोसो और तन मन की कोई और पूछनी आना मैं बेटी अकली और रोऊं सू और मेरी काया की नींद चटगी न मैं सुख की निद्रा सोऊं से और कई रोज की और भूखी सूं मैं और डेढ़ टिकड़ा पाऊं सूं मेरी कंगाल का नाड़ काट ले और के गाने पे नाड़
माता जी क्या कहा नंबर 4 में श्री मांगे राम बुरे का माते टलता टलता टला रहे। अच्छा सूरज का पानी सदा झील में ढलता ढलता ढला रहे। मूर्ख आदमी अपने मन में बढ़ता बढ़ता बढ़ा रहे। मेरे बेटे की जान बचा दे, मेरा भी दीवा चला रहे। सारे देश ने मोती चुगलिए में खाली रेत पर छोड़ू सो। मेरे बेटे की जान बचा दे, भूख खड़ी कर जोड़ू सू। कहिए मैं इस बात को सुनना नहीं चाहता हूँ माता जी। तेरे बेटे को जाना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों माता जी? से हर आप ये जो राजा है बड़ा ही अन्यायी है और ये अन्यायी राजा है, इसके दिल में दया नहीं है। ये नहीं मानेगा हाथ जोड़ने से माता जी। हाँ बेटे, कहा है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना। क्या करना? लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद करना। क्या करना? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। ये तो बड़ा बेदर्द है। और माता जी राजा के इंसाफ से प्रजा में फैले गंदगी, जीते जी करनी पड़े ठाटे के आगे बंदगी। और क्या है मेरी जिंदगी। सुनिए मेरी बात, मेरी तो औकात क्या है माता जी। मेरे से पहले इस दुनिया से बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलवान महारथी जानते हो बेटे? हाँ, कौन इस दुनिया से गए हैं। अच्छा, और सभी को एक न एक रोज दिन जाना है। क्या तुम्हें इतना ज्ञान है बेटे, बता सकते हो? हाँ, कौन कौन गए इस धरती से? सुनिए मेरी बात। जननी शबने। सुनिए लोगों, नन्हा सा बच्चा था, केवल बुजुर्गों से एक ही बात सुनी थी कि जो आया है उसे जाना है। उस बच्चे को ये नहीं पता था क्या कि कवि ने, पंडित जी महाराज ने ये बात बनाई बच्चे के मुंह से, बच्चे के मुख से केवल इतनी बात जो सुनी थी। उस बच्चे को ये नहीं पता था कि बहुत से ऐसे हुए हैं इस दुनिया में, आए थे फिर गए नहीं, आए तो थे पर गए नहीं। और बहुत से ऐसे भी हुए चले गए फिर आए कौन। ये हमारे राठी साहब, डॉक्टर साहब अपने इन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए 500 रुपए का सम्मान करते हैं। और एक यहाँ के नेवगी जी हैं, उनके लिए भी 100 रुपए प्रदान करते हैं। ले जाए भाई, नाई काका ले जाए भाई। क्या कह रहा था वो सुन माँ। शाबाश। ए मत ना रोवे ए जननी शबने। जित राजा अन्यायी हो जी के दे करना से मत
चकवे बने और मान धाता से क्या बात है। इस दुनिया माते चले गए लोगों, ए राठी साहब, जी। ए राठी साहब, न्यू नहीं, नंबर 1 प्रमाण दे रहे थे पंडित जी महाराज। क्या? इस दुनिया का पहला चक्व, चकवे 6 चक्व हुए हैं दुनिया में, 6। 6 सबसे पहला चक्व जी। राजा मानधाता, सृष्टि के पहले चरण में। गुरुजी ये राजा मानधाता कौन हुए हैं? राजा स्कंद, जिनके कोई संतान नहीं हुई। जी राजा स्कंद, जिनके कोई संतान नहीं हुई। जी। सृष्टि के पहले चरण में एक ब्राह्मण हुआ, पुत्रष्ट यज्ञ करना केवल वो ही जानता था। उसके बाद में तो श्रृंगी ऋषि भी जानने लग गए थे, दशरथ के जमाने में किया था। चिनकुट ब्राह्मण को बुलवा करके पुत्रष्ट यज्ञ करते हैं, जंगल में मंडप रचा दिया जाता है। 9 दिन का यज्ञ रचता है, 8 रोज हो जाते हैं। एक कलश जल को अभित्रित करते हुए, पवित्र करते हुए, उस जल को 90 दिन पिलाना था जब राजा के पुत्र होना था। समय 8वें दिन रात्रि को वो ऋषि मुनि ब्राह्मण राजा रानी वहीं पर विश्राम करते थे यज्ञ मंडप में। भाभी को कुछ और ही मंजूर था, परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। 8वीं रात जब राजा रानी ऋषिगण सब सो रहे थे जी। राजा स्कंद को बड़ी प्यास लगती है जी। और प्यास में इतने व्याकुल हो जाते हैं। जी गुरुजी। उस जल को जो 8 दिन से वो ब्राह्मण पवित्र कर रहे थे, मंत्र फूंक फूंक करके, उठने की हिम्मत नहीं होती है, सरक करके उस जल को उठा करके पी जाते हैं। ओहो। और उस जल के प्रभाव से राजा स्कंद गर्भ हो जाता है। ओहो। और ऋषि चिनकुट ने, उस ब्राह्मण ने राजा के पेट को चीर करके एक पुत्र बाहर निकाला, जिसका नाम मानधाता। मानधाता। और मानधाता सृष्टि का वो राजा था जिसने पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाया। क्या बात है। और उसके पास सेना कितनी थी? कितनी थी गुरुजी? 72 अक्षौणी दल। 72 अक्षौणी दल। 72 अक्षौणी दल। लोगों, एक अक्षौणी दल का हिसाब लगाना, 18 अक्षौणी दल में लगभग 43 लाख मनुष्य होते हैं। 43 लाख मनुष्य होते हैं। तो 72 अक्षौणी दल में कितने होंगे? चिनकुट ऋषि उसी राजा मानधाता के दरबार में आकर कहने लगा, वो ब्राह्मण राजन, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं और मुझे आपका सहयोग चाहिए। लोगों, राजा जोगी अगन जल इनकी उल्टी रीत रे, बचते रहियो परशुराम ये थोड़ी पाले। जमदग्नि ऋषि कह रहे थे अपने बेटे परशुराम से, ए परशुराम, ये 4 चीज है ना, इनसे बच के रहना चाहिए। तू कठे इन ठाकरा का लाग वाले के फरसो। पूरी पृथ्वी ने छत्री नहीं करी थी परशुराम ने, है वंश को खत्म किया था, है वंश को। वरना अगर पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों को विनाश करता तो दशरथ कहां से आता, जनक कहां से आता? 10,000 महारथी तो सीता के स्वयंवर में मौजूद थे, रामायण मैया कहती है। मेरे मेहरबानों, चिनकुट ऋषि को वो राजा मानधाता इनकार कर देते कि नहीं, मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता और तुम मेरी रियासत से बाहर हो जाओ। और वो चिनकुट ब्राह्मण गुस्से में आकर के वहां से चल देता है। लेकिन दुनिया में जहां भी, पृथ्वी पर जिस भी कोने पर जाता है, वहां पर मानधाता का राज था और उसने कहा था मेरी रियासत से बाहर हो जाओ। और उसकी रियासत तो पूरी पृथ्वी पर थी। आखिर चिनकुट ऋषि घूमता 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 उसी जगह पर आ गया जहां से चला था। जी। और मानधाता की नगरी के पास में ही उन्होंने अपना आश्रम बना लिया, समाधि पर बैठ गए। जब मानधाता को पता लगा कि चिनकुट ब्राह्मण यही तेरी नगरी के पास आकर के आश्रम बना लिया और तपस्या कर रहा है, 72 अक्षौणी दल के 4 भाग बनाए। 18 अक्षौणी दल के 4 भाग बनाए। एक अक्षौणी दल को हुक्म दिया कि जाओ चिनकुट ऋषि को समाप्त कर दो। और इधर
उस ब्राह्मण ने, चिरकुट ने 4 पुतले बनाए, डाब के 4 पुतले, और उन पुतलों से हाथ जोड़ करके कहा, ऐ पुतलों, मैं तुम्हें एक पुतले को 18 अक्षौणी दल खाने के लिए दूंगा। 18 अक्षौणी दल एक पुतले को खाने के लिए दूंगा। जी गुरुजी। राजा मानधाता का 18 अक्षौणी दल खत्म करने के लिए आया चिनकुट को, और चिनकुट ने एक पुतला उठाया, फेंक दिया, और 18 अक्षौणी दल समाप्त। राजा मानधाता ने दूसरा अक्षौणी दल भेजा, 18 अक्षौणी दल, और चिनकुट ब्राह्मण ने दूसरा पुतला उठाया, फेंक दिया। 18 अक्षौणी दल खत्म। मानधाता ने तीसरा 18 अक्षौणी दल का टुकड़ी फिर भेजी, 18 अक्षौणी दल फिर भेजा, और चिनकुट ब्राह्मण ने तीसरा पुतला उठाया, फेंक दिया। वो भी दल समाप्त। राजा मानधाता को पता लग गया, ये ब्राह्मण पूरी सृष्टि को खत्म कर देगा। बामण गुस्से में आयोडा, ठीक ना हो, शेर और बामण के सामने पड़े ना। मन ने तो एक बात कह रखी मेरे गुरुजी ने, जी भाई रे आग के शेर के और बामण के सामने जाए मत करे। क्यों जी? मतलब बामण सामने आ जाए भाई, नु आंख नीचे करके बात करूं कि टेढ़ी ना आंख करके बात करूं? बामण से सीधी व्याख्या बात नहीं करनी चाहिए। क्यों गुरुजी, क्या बात है? अग्नि का मुख होता है, अग्नि, इनके मुख से अग्नि प्रकट होती है, और ब्राह्मण को ये हथियार रखने की, हथियार भी रखे ना तो ब्राह्मण रखे, और किसी को हथियार नहीं रखना चाहिए। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, क्या? तुरंग 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 तुरण, तुरंग तुरण, तुरंग माने घोड़ा, तुरण माने तीर, तुरंग तुरण और स्त्री नीच जाति हथियार, ए तुलसी इन्हें संभालिए पलटत लगे नवार। चिनकुट ऋषि ने 3 दल समाप्त कर दिए। आखिर मानधाता हाथ जोड़ करके चिनकुट ऋषि के चरणों में पड़ जाता है, ए ब्राह्मण मुझे माफ कर दो, त्रहमान त्रहमान त्रहमान। और चिनकुट ऋषि ने राजा मानधाता को माफ कर दिया, लेकिन चिनकुट ने तो कर दिया मानधाता को माफ, लेकिन वो चौथा पुतला बचा था, उसे भी भोजन चाहिए गुरुजी। मानधाता महाराज का स्थान हुआ है, वहां से श्रीमान जी 200 रुपए इस प्रमाण पर खुश होकर के देते हैं। मेरे मेहरबानों, राजा मानधाता को चिनकुट ब्राह्मण ने तो माफ कर दिया और वो चला गया, लेकिन वो चौथा पुतला जो बचा था वो हाथ जोड़ करके चिनकुट ब्राह्मण के सामने खड़ा हो जाता है। ए ब्राह्मण, तुमने 4 पुतलों को 18 सौणी दल खाने के लिए कहा था, साहब 100 रुपए प्रदान करते हैं, लेकिन 3 पुतलों को तुमने भक्षण दे दिया। मेरा भक्षण कहाँ है? मेरा भोजन कहाँ है? कहाँ है? लोगों, झूठ सृष्टि चाली जनत चल रही है। चिनकुट ब्राह्मण ने उस पुतले के सामने झूठ बोला। क्या? जाओ, तुम्हें तुम्हारा भोजन दोपहर में मिलेगा। दोपहर में? कब मिलेगा? दोपहर में। और लोगों, दोपहर तो होनी थी, सूर्य आकाश में आए, दोपहर हुआ, और वो चौथा पुतला जाकर के ब्राह्मण के सामने खड़ा हो गया। ए ब्राह्मण देव, मेरा 18 अक्षौणी दल खाने के लिए, मुझे 43 लाख आदमी खाने के लिए दे। पता है चिनकुट ऋषि ने क्या कहा? क्या कहा? ए, मैंने तुझे कब कहा था तुझे दोपहर में भोजन दूंगा? झूठ बोल गए। मैंने कब कहा था तुझे दोपहर में भोजन दूंगा? जी। मैंने तुझे कहा था तुझे द्वापर में भोजन दूंगा। द्वापर में? लोगों, दोपहर के द्वापर बना दिया, और द्वापर में इस कुरुक्षेत्र में आकर के द्रौपदी बन करके उस पुतले ने 18 अक्षौणी दल का भक्षण किया। क्या बात है बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे गुरुजी, क्या बात है। तेरे चक्करे मैंने मानधाता से वो दुनिया माते चले गए, काम सहरे ये देश पर रखना, चक्रव्यूह से खिले गए। ए महल अव्वली और तला बावड़ी मां मिट्टी के मारे ए कुंभ करने रावण रावण काल की सखी तड़े
परिवे रहना दुनिया में। ये राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न मां भरत रहना दुनिया में। हे अर्जुन कृष्ण और भीम बलि जय दरत रहना दुनिया में आदम देखा हे जन्म धार के यो प्रेम कटा जित राजा खासा ला 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 आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि ये चांद और तारे दो दिन के। ये राजपाट धनमाल खजाने और फौज नकारे दो दिन के। ये महल यो भेली मजा की बंगले और चौबारे दो दिन के। ये भाई बंधु और गोती ओए मित्र प्यारे दो दिन के। लख 84 एक चक्कर क्या बात राव साहब? मैं विषम सू मन मड़ मड़ खूब नहाड़ देरी मैं रामचंद्र तू माँ बिलनी से मन छिक छिक मेरे खान देरी माँ। ए रोए वतना मेरा दिल टूटे से ए डट जा उम्र है तेरी माँ। ए जिस जगह मेरा हरि बाप गया उसी जगह और मांगे राम शुभ कर्म करे ते वो सब करे। माता जी गंगे तू गंगे में भी समसू मन बड़ बड़ खूब नहान दे माँ। लोगो अपनी मातृभूमि से इतना प्यार होता है आदमी को। पंडित जी ने वो गंगे और भीषम ये क्यों लाया? माँ बेटी तो गणी हुई। क्या कहीं हरियाणा में गंगा देखी आपने? हाँ कौनी? पंडित जी ने नू कही एक में गंगा जी तेरे खेत में वो है ना पंडित जी की बेट उसमें नू गया है अगर तू एक दिन गई थी के अरे बोलो ना माइक में बोलो ना के था वो सनेत में सनेत में पढ़े लिखे लोग बैठे हो ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे तबका है पूरा। वो सनेत को यो सनेत कोई शब्द से है सनेत
सनेत, क्यों सनेत का मतलब? नहीं, कोई डिक्शनरी का कोई शब्द नहीं। नहीं, पंडित जी ने ऐसा नहीं कहा, पंडित जी ने ऐसा नहीं कहा। दादाजी ने तो ये कहा था, ये तू एक दिन आई थी मेरे स्वदेश में, हरियाणा में आई थी जी भाई। भीषम से ये कहा गंगा ने, बार बार मुझे याद करता है, मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि आज के बाद मुझे परेशान मत किया कर। उस दिन भीषम ने ये कहा था, जा हम तुम्हें कभी याद नहीं करेंगे माँ, अगर ये सच्चा होगा एक दिन तुझे स्वयं चल करके मेरे पास आना पड़ेगा। और सरसैया पर जब पड़े थे कुरुक्षेत्र में, तब न्यू कहा मैं जल पीऊंगा, और दुर्योधन सोने के लोटे में जल लेकर के आए। कृष्ण ने कहा ना, कृष्ण ने कहा ना, ए अर्जुन तुम्हारे दादा को जल पिलाओ, ये गंगा जल पीना चाहते हैं। और लोगों गांडी उठाया और कुरुक्षेत्र में मारा, और गंगा मैया चल करके आ गया। एक दिन आई थी मेरे देश में, इस हरियाणा में आई तू, एक दिन आई, तेरा फंसी जब आई तू जी। ए तू भी लड़ी में रामचंद्र। लोगों यहाँ पंडित जी ने ये कहने की, पंडित जी मांगे राम ने ये समझाने की जरूरत की है उन लोगों से कि नू कहे जात पात तो ही बनी है, अगर जात पात तो ही बनी है। पंडित जी ने ये समझाने की कोशिश की कि ना, जात तो आज नहीं, सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, कलयुग में भी से। वहां भी लड़ी थी राम के जमाने में, जात थी जी, बत भी लड़ी थी, धोबी भी थे, नायण भी थी, सारी चीज थी। लोगों पंडित जी ने हर बात को समझाने का एक अपना आइडिया था उनका। अब ना समझे, उनका धर्म था, कर्म था, घोड़े को घास तक ले जाना, फिर चरे ना चरे उसकी मर्जी। आइए थनदर साहब। हाँ जी, ये 100 रुपए हमारे दादा श्री एनके स्टूडियो भिवानी, 100 रुपए सभी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद। ये एनके स्टूडियो भिवानी वाले हैं, इन्होंने हमारा यूट्यूब पे जगह जगह इन्हें प्रचार किया है, और 100 रुपए से सम्मान करते हैं पंडित जी सम्मान महाराज। करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद। और पहलवान साहब राजवीर जी, उनकी माता जी, ये 11 रुपए और ये 22 रुपए और ये साड़ी सूट प्रदान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे भाई साहब महाराज से श्रीमान जयपाल जी सरपंच साहब अपने बच्चों के निमित्त आशीर्वाद देते हुए 1100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़ाने से वेद भाई साहब 100 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब रामफल जी 500 रुपए से अपने इन बच्चों का सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान वेद सनोफ मोजीराम पुरखास से 500 रुपए से अपने पार्टी का सम्मान करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए अपने नेवगी को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़वासनी से श्रीमान वेद प्रकाश जी लंबरदार साहब 500 रुपए से अपने भाइयों का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये भाई नेवगी जी 50 रुपए ले जाती है। हाँ राजेश ने दी हूँ, आओगे इतने 100 बन जाएंगे। बहुत धन्यवाद मेरे भाई का। 100 रुपए भाई साहब सम्मान करते हैं। धन्यवाद मेरे मेहरबानों। ए बहन, हाँ भाई, क्या राजा से बात हो गई तुम्हारी? हो गई भाई, वो मानने वाला नहीं है, वो तो असली आंडी है। अहर से श्रीमान राम निवास जी 500 रुपए से अपने बच्चों का सम्मान करते हैं। बहुत धन्यवाद। अहर खुराना, हाँ, जहाँ का मांगे था ब्यास का जनाना। ये बूचा प्रजापत 100 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं। भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इलाका बड़ा धन्नाड़ है मासे जी, हाँ, बड़ा दानीवीर है। बहुत धन्यवाद। छोटा बच्चा 100 रुपए से अपना सोनपत खिलाए। धन्यवाद। लीजिए, सांग उस मोड़ पे जाएगा कि उसके बाद फरमाइश नहीं होगी, इसलिए करण शर्मा आपके सामने एक गाना लेकर के हरियाणवी फोक बस।
रामचंद्र तू भिलनी से मन छिक छिक बेर खान दे मां। रोवे मतना मेरा दिल टूटे से डट जाई पर रहन दे मां। जिस जगह मेरा बाप गया मैंने उसी जगह जा। श्री मांगे राम शुभ कर्म करे ते भव सागर तरना से, और जित राजा न्यायी हो जी के करना से। मेरे मेहरबानों, अपनी माँ की धीर बंधाता है। श्रीमान वेदपाल सनोप श्री लखीराम जी महाराज से 500 रुपए अपनी पार्टी के लिए प्रदान करते हैं। साहब को बार बार धन्यवाद। सभी शांति का दान दे। हाँ, फिर और भी गाने होंगे, बैठे जाओ। अब सांग सुनिए। ए बहन भाई, मैंने वो भी सुना जो तेरे बेटे ने कहा। हाँ भाई, मैंने वो भी सुना जो राजा ने कहा। हाँ। और मैंने वो भी सुना जो तूने कहा। ए बहन, एक बात मैं तेरे को बताऊं। क्या भाई? तुम्हारी बात सुन। सुना दे। शाबाश। शाबाश। और एक सूचना हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि कल भंडारे का आयोजन है और सब लोगों का निमंत्रण है। सब लोगों का, सभी आए, अपने साथियों को भी लाएं, सभी का है। साथ सुर बढ़ाओ। ठारमा शुरू कर लो, ठारमा। ये बात। हाँ, हाँ, ये ओ बहन भाई, मत तेरे बेटे के क्या बात है गुरुजी? ए मत तेरे बेटे के यो है वो ठारवा सुर मास्टर रहा। एरी जान बचा दो। जय हो ठाकुर। अरे या नाम रहे सारी तेरा श्याम धाम जय हो। राजा की नगरी यारा गुना गोमेरी। ओ मेरा, ओ तेरे जान बचा दूं, ये नाम रहेगा तेरा। श्याम दाम राजा की नगरी।
नेक चाहिए। रुपये 2 रुपये दे के फर्क कर दी ना ना भाई कह दूंगा फिर है के देगा ओ दिन निकल दे तेरा पार रुकाई तेरा पार रुकाई तो हाथी दूंगा एक पंख्यादार बछेरा भाई बांधुगी करे हाथी ने मेरे तो भाई 50 गज का प्लाट भी खोलिया मेरे तो सूट टेकने की जगह भी खोलिया ए बेबे हाँ जब हाथी दूंगा ना है पहले तेरा बांधने में से क्या करूंगा हाँ और फिर दूंगा अच्छा क्या कह दिया दादा ने क्या कह दिया दादा ने हाँ नाचना जी कर गया भाई नाच ले बेबे जब मेरे बेटे का ब्याह का नाम लिया ना मेरा जी करेगा कदम मिस्टर मिस्टर ले
कदे कुदरती कुदरती अचानक। भाई अचानक। किसी बहाने से आ जा। अच्छा अचानक बहाने थे आ जा कदे हाँ हाँ तो तेने कह दूंगा के देगा हाँ एरे मिशटले शरया गीते धनकी कटी भर जो मोरे सरफी एक करे मरते कुल ठाटी भर जो मोरे सरफी खरड़ शनि पर लगवा के जरछी आटी भर दो और लंबे खुटे शलवा के ठडी पटी भर दो तेरे लखा ऊपर तेरे लखा ऊपर ये बड़े तेरे बेटे के सर से अरे भाई कड़े आऊं रे बेली लेके कड़े आऊं नहीं बता भाई आज तो पूछूंगी आज तो भाई तेरा बेरा बूझना से मैं बेली लेके कड़े आऊं मैंने न्यू कहा था कि मैं नहीं बताऊंगा इतने मेरे तो पूछेगी भाई बतानी पड़ेगी आज तो फिर बेली लेके की तांडूंगी मैं देख बेबे हाँ मैं मेरा असली ठिकाना तो बताऊंगा नहीं अच्छा लेकिन एक जगह है हाँ वहाँ पर मैं जरूर मिल जाता हूँ वो भी आपकी ओरिजिनल जगह है ओरिजिनल जगह है कौन सी है वहाँ लोगों हाँ गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होती है दादा लक्ष्मी चंद के बारे में पंडित जी मांगे राम ने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए हाँ। और कितनी होती है क्या बताया क्या बताया चट्टी के माया चाहिए अच्छा चट्टी के माँ जाइए चट्टी
लगनी थी। एक बार सभी बंस मोर करो ठाकुर साहब का तालियों से, शाबाश। ये बात ओ बेबे जय हो। लिया तेने उपुए पापड़ी बना रखे हैं। क्या कहने बढ़िया देसी घी में बना रखे भाई। जिब्बे तो 2.5 किलो देसी घी लूं मैं, तेरी खतरी तो लूं। मारे घी के काम ठाकर हाँ पू पी के भी काम कर लिया। चलो उस्तादों के लिए तो लिया ही जाता है। अच्छा अच्छा हाँ। ना जी पिया ना करता हूँ, मेरे खानदान में भी ना पीता कोई। भाई सुंडी भी पटड़ी हो जा, घी कहाँ लग गया हमारे। हाँ मेरे मेहमान ए बेबे हाँ भाई ला तूने वो पुआ पापड़ी बना रखा है वो दे ले दो भाई, दियो शाबाश। भाई।